जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल पे आया हूं और टॉपिक ये है कि यूपी बोर्ड 2023 और 24 के जो एग्जामिनेशन होने वाला है 24 में आप सभी का, उसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इस टॉपिक पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि उसको कैसे स्टार्ट करनी अपनी तैयारी को, क्योंकि तैयारी हर कोई करता है। ठीक है, लेकिन जिन्हें अपने जो है पेपर में, अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लेके आने हैं, अधिक से अधिक मार्क्स लेके आने हैं, तो एक गजब की स्ट्रेटजी जब तक नहीं होगी, जब तक गजब के तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे तो नंबर अधिक लाने की जो है मतलब अधिक से अधिक नंबर आप नहीं ला पाओगे। तो उसी को समझते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करना शुरू करें, ताकि ये जो 6, 7, 8 महीने, 9 महीने लगभग हैं हमारे पास, इस 9-10 महीने में कैसे हम तैयारी करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर आए। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी कैसे शेयर करते हैं। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th का स्टूडेंट हो, उसको सबसे पहले एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, 2022 में जो पेपर हुआ, 2023 में जो पेपर हुआ, 21 में जो हुआ, 20 में, 19 में जितने भी हुए, सब प्रीवियस पेपर सारे विषय का, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे अदर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हो, हर सब्जेक्ट का जो प्रीवियस क्वेश्चन आज तक आया है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को इस अप्रैल के महीने में आपको पूरा पढ़ जाना है, ताकि ये रहे कि जब भी आप किसी किताब को पढ़ो, यानी कि आपने हिंदी का पूरा प्रीवियस पेपर पढ़ लिया कि आज तक कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उन सारे क्वेश्चंस को आपने देख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आप किताब को पढ़ो, जब भी कहीं कोचिंग करो, कहीं भी पढ़ो, तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो टॉपिक है, ये कहीं एग्जाम में इसके पहले आया हुआ है। ठीक है, तो वो विशेष प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, यूपी बोर्ड होता है ना, वो क्वेश्चन को लगभग 40% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन को रिपीट करता है। बात समझ में आ गई नहीं? तो आप इस चीज़ को सबसे पहले करोगे, प्रीवियस पेपर पढ़ोगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप अनसॉल्व ये कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में ही अनसॉल्व आपको मिल जाता है। ठीक है, अनसॉल्व जब खरीदोगे तो वहाँ पे प्रीवियस पेपर ही रहता है। लेकिन अनसॉल्व में क्या होता है कि आपको सारा क्वेश्चन डेट वाइज, ठीक है, दे देगा आपको, और उसको आप लोग पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ज्ञान के साथ साथ मार्क भी लेके आना है। तो ये नहीं होना चाहिए यार कि मतलब कि पूरा जो है पढ़ाई कर रहे हो लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे क्या नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, किस दिशा में कर रहा हूँ, क्या मैं जो पढ़ता हूँ टॉपिक, वो टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछता है कि नहीं पूछता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनसॉल्व। आप कोचिंग करते हो, अच्छी बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने 10 टॉपिक समझाया, तो उस 10 टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। राइट, बात समझ में आ गई? तो ये तरीका आप अपनाओ, अनसॉल्व पेपर, बात समझ, अनसॉल्व प्रीवियस पेपर, यानी कि अनसॉल्व प्रीवियस, बोथ आर सेम। दोनों में से कोई एक पढ़ते रहो, प्रीवियस पेपर अनसॉल्व में ही मिलेगा, आप उसको पढ़ो, दुकान पे अवेलेबल होगा। हाई स्कूल का अगर आप विद्यार्थी हो तो 40 से 50 रुपये में आपको अनसॉल्व मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन अगर इंटर में आप हो तो 100 रुपये के आसपास आपको अनसॉल्व पेपर मिलता है। समझ में आ गया? अखिल करके कुछ होता है, अखिल नाम से आता है, उसको आप ले लेना। ठीक है, अगर इंटर में हो। पहला चीज़ ये था, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट बाबू, दूसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है उत्तर लेखन, यानी कि आंसर राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है वो, आप क्वेश्चन पता लगा लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आना है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए उत्तर लेखन। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब कैसे लिखना है। बच्चा लोग गलती कहाँ करता है कि सारे टॉपिक्स को उसको जानकारी होती है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में उसको नॉलेज है, बट यार वो लिखता नहीं सही है, कंटेंट को सही रख नहीं पाता है, सही क्रम में नहीं रख पाता है। और जब चीज़ें सही क्रम में नहीं रखाती हैं तो नंबर आपका कट जाते हैं। तो दूसरा काम आपको करना, उत्तर लेखन। कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस का जितना पूछा है, ठीक है, जितने भी अनसॉल्व में क्वेश्चन है, उनका जवाब स्वयं लिखने की कोशिश करो, स्वयं लिखो, उसका उत्तर लिखने की कोशिश करो, और सोचो कि इसमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मैंने लिखा है। उस चीज़ को आप जांच करोगे। मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं आपको उत्तर लेखन भी सिखाऊंगा, कैसे किसी प्रश्न का जवाब दिया जाता है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन अभी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो आप कि उत्तर लेखन पता होना चाहिए बाबू, कहाँ हेडिंग डालना है, कहाँ पे 1 2 3 डालना है, कैसे ग्राफ टाइप में जो है अपने कॉपी को लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को देखे ना, तुरंत वो मतलब कंटेंट पढ़ने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े, आपको नंबर ऑटोमेटिक दे दे। वो जो बच्चा इस तरीके से पढ़ता है, वही टॉपर बनता है।
बात समझ में गया? सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, बहुत लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो पेपर होने वाले मौखिक नहीं होने वाले, लिखित होने वाले हैं, तो लिखना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इसको भी समझो, ठीक है। उत्तर को कैसे लिखना है, आप कहीं भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, और बोर्ड के स्टूडेंट को चाहे वो रफ कॉपी में लिखे, चाहे नोट्स कॉपी में लिखे, उसका रफ कॉपी भी नोट्स की तरह होना चाहिए, क्योंकि उसको आंसर राइटिंग करना है। बात समझ में आ गई? तो आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर दिमाग लगाइएगा कि कैसे इसको आंसर राइटिंग करेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर राइटिंग के बारे में बात कर लूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद आंसर राइटिंग के बाद बाबू तीसरा जो पॉइंट होता है, कंटेंट। क्या चीज़? कंटेंट, यानी कि कंटेंट आपका कैसा है। कंटेंट यानी कि कोई टॉपिक, जैसे प्रकाश किसे कहते हैं, ये एक टॉपिक है, हाई स्कूल का एक क्वेश्चन है विज्ञान का, प्रकाश किसे कहते हैं। या कोई अगर बात करते हैं इंटर का एक क्वेश्चन पूछता है, जनन या प्रजनन किसे कहते हैं, संतति क्या है, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो कंटेंट आपको शुद्ध पता होना चाहिए, घुमा के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इन सभी चीज़ों का आप खोज करोगे, यानी कि आपके पास 10 महीने का टाइम है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आपको क्वेश्चन लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन में कंटेंट क्या डालना है, किस टॉपिक को पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। समझ में आ गया कि नहीं? और जब ये इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करके पढ़ाई करते हो यार, फिर आपको कोई नहीं काट पाएगा। बात समझ में आ गई? तो तीसरा चीज़ होता है कंटेंट, तीसरा चीज़ होता है कंटेंट। और जब आपके पास यहाँ पे अनसॉल्व, उत्तर लेखन और कंटेंट, आपके पास तीनों चीज़ हैं, तीनों चीज़ है बाबू, तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, आपका नंबर ऑटोमेटिक जो है अधिक से अधिक उठेगा। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, मैं ज़रूर उसको बताऊंगा। और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी इसी तरीके से होती है, चाहे वो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो अनसॉल्व पेपर, सबसे फर्स्ट वर्क, उससे पता चलती है कि आपकी औकात क्या है, आप करने लायक हो या नहीं हो। बात समझ? अनसॉल्व पेपर ही बताता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है उस पेपर में। ये कौन बताता है? अनसॉल्व पेपर बताता है, लेवल बताता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को लिखने कैसे होते हैं, ये चीज़। तो जब आपको पता चल जाएगा औकात कितना लेवल का क्वेश्चन आता है, तब उसी हिसाब से आपको उस पर काम करना है, उत्तर लेखन और कंटेंट। बात समझ में आ गया? ये तीन चीज़ ही मिला करके आपको सक्सेस बनाता है। चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो आप, आपके पास ये तीन फैक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट आपका अनसॉल्व, दूसरा अगर उत्तर लेखन वाली बात है तो उत्तर लेखन वाली, अगर बहुविकल्पी है तो ख़त्म बात, कंटेंट होना चाहिए, फिर अनसॉल्व प्लस कंटेंट होना चाहिए। आई हो आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। काफ़ी दिन बाद वीडियो आया है, ठीक है। इधर मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो को करने के लिए, लगातार वीडियो पढ़ने के लिए, ठीक है। और कोशिश करूँगा बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, हाई स्कूल इंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का भी लाइव मैं इस पे आकर के यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, कोशिश यही जारी है, ठीक है। और काफ़ी दिन से मेरा ऑफलाइन क्लास भी बंद है, कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, कुछ अपना कुछ पर्सनल वर्क है, मैं उस पर बिजी हूँ, और जो भी होगा मैं अपडेट करूँगा। और इस चैनल पे ज़रूर मैं आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन वाला जो भी चीज़ें हैं मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।